दूँ कि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी मत समझना कि मैं आपके सामने एक नॉर्मल न्यूज़ लेकर आ रही हूँ, बल्कि ये एक अलार्म है, ये एक सिग्नल है, ये एक वार्निंग बेल है आप सबके लिए। और शायद ही हम सबके लिए एक लास्ट कॉल भी है, क्योंकि अब जो हो रहा है वो एक्चुअली लिमिट से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ 3 फरवरी 2026 की, और सुबह का वक़्त गाज़ियाबाद लोनी की भारत सिटी सोसाइटी की ये इंसिडेंट है जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो आप सभी लाइव में ध्यान से सुनें, ध्यान से बने रहें और अपने-अपने विचार भी इस पर जो भी इन्फॉर्मेशंस आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग जानते हो वो भी शेयर करते रहें। तो 3 छोटी बच्चियाँ, 3 बहनें, एक निशिका 16 साल की, पर प्राची 14 साल की, पाखी 12 साल की। ये 3 छोटी बच्चियाँ जो कि ऑलरेडी तीनों माइनर थी, 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, जो छोटी-छोटी बच्चियाँ, 16 साल की बच्चियाँ, 14 साल और 12 साल की ये तीनों बच्चियाँ काफ़ी माइनर थीं, और ये तीनों 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे देती हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हैं। और जब पुलिस रूम में जाती है, तो दीवार पर लिखा होता है, आई एम वेरी अलोन, आई एम वेरी, वेरी अलोन। ऐसा कुछ दीवार पर लिखा हुआ मंज़र होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक लाइन में पूरी तरीके से जो ट्रेजेडी है, वो उसकी पूरी कहानी छुपी हुई है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ डेफिनेटली आप इस केस के बारे में बहुत ही बखूबी से जानते होंगे। ज़रूर है कि आप अपने-अपने विचार हमारे लाइव के ज़रिए ज़रूर रखें, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? घटना कैसे हुई, क्यों हुई? मैं पूरी एनालिसिस आपके सामने लेकर आई हूँ। इसीलिए आप सभी लाइव में बने रहें और ध्यान से सुने। घटना आखिरकार क्या है, पूरा टाइमलाइन ये मैं आपको बता दूं। तो ये इंसिडेंट जो है वो 3 फरवरी 2026 अर्ली मॉर्निंग आवर्स की है। पेरेंट्स सो रहे होते हैं। रूम जो है वो अंदर से लॉक्ड होता है। एक प्लास्टिक स्टूल विंडो और बालकनी के पास मिलता है। तीनों ने एक एक करके जंप किया है वहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने जब तीनों का अ, बहुत ही थंडर सा जोर सा आवाज सुना, सोसाइटी में बहुत ही जबरदस्त पैनिक फैल गया। ऐसे में लोग नीचे भागे, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी जब तक वहां पर लोग पहुंचे, और जब तक सोसाइटी गार्ड ने उस आवाज को सुनकर उस पर रिएक्ट किया, तब तक एक्चुअली काफ़ी देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूँ कि बॉडीज़ को लोनी के 50 बेड हॉस्पिटल फ़िलहाल ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर्ड कर दिया है साफ तौर पर। नो फोल प्ले, नो आउटसाइडर एंट्री, प्योर सुसाइड केस। पुलिस का इनिशियल कंक्लूजन सामने जो आया है, किसी तरीके का फाउल प्ले नहीं था। कोई किसी बाहरी इंसान की एंट्री नहीं हुई थी जिसने उसे उन लोगों को मारने की कोशिश की हो। ये पूरी पूरी तरीके से सुसाइड केस था, जिसे पुलिस ने भी साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन छोटी 3 बच्चियों को उन पे ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें 9वीं मंजिल से कूदना पड़ा? आपको बता दूं कि अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी घटना, क्या है पूरा मामला, आप सभी एंड तक बने रहें, अपने-अपने विचार भी लिखते रहें। साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस जब बेडरूम में एंटर करती है, तो उन्हें नॉर्मल रूम नहीं दिखता। बेसिकली उन्हें दिखाई देता है अ, चीजें लिखी हुई दीवारें, जिस पे वॉल्स पर लिखा था, आई एम वेरी अलोन, आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी इनकम्प्लीट, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। कुछ लाइन्स को इरेज करने की कोशिश भी की गई थी, कुछ लाइन को मिटाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन छोटी बच्चियों के कमरे में, उन 3 छोटी बच्चियों के कमरे में ऐसे लाइन्स लिखे हुए थे जो वाक़ई में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे कि ये छोटी बच्चियाँ कुछ इस हद तक डिप्रेस्ड थी। क्या रीज़न थी, क्या वजह था? आइए जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये इनर कॉन्फ्लिक्ट का एक साइन था। जीना भी चाहती है
और मरना भी। कहीं न कहीं उस लाइन से ये क्लियर हो पाया कि बच्चियाँ जो हैं, वो जीने की चाह भी रखती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर कई विचार चल रहे थे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आखिरकार सुसाइड नोट में क्या मिला? तो आपको बता दूँ कि रूम से एक पॉकेट डायरी मिलती है। उस पे लिखा टाइटल लिखा होता है ट्रू लाइफ स्टोरी। उस डायरी में बेसिकली लिखा होता है ट्रू लाइफ स्टोरी। ये कोई नॉर्मल सुसाइड नोट बिल्कुल भी नहीं था। ये एक क्राई फॉर हेल्प थी, जो सुनने वाला कोई भी नहीं था। ऐसी रोने और ऐसी अनकही कहानी जो कि उस डायरी में छिपी हुई थी, और ये कोई नॉर्मल सुसाइड नोट बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। आपको बता दूं कि नोट के कुछ कंफर्म्ड एक्सर्प्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। इस डायरी में जो भी लिखा है, आप सब पढ़ लो, यही सच है। ऐसा कुछ ऐसे लाइंस लिखे हुए थे डायरी में। ये भी लिखा हुआ था कि हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है। आप में आप हमें नहीं बचा सकते, हम सुसाइड करने जा रहे हैं। ये सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी से ये सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही थी। साथ ही लिखा था, सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। डेथ वुड बी बेटर दैन बीटिंग्स। क्राइंग इमोजीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्लियरली विजिबल था उन शब्दों में, उस डायरी में। कोरियन ऑनलाइन गेम असली जड़ थी, जैसा कि आप सभी लाइव के दौरान डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सही बात था, और आप लोग जो बता रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, वो बिल्कुल सही था। आपको बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है। ऑनलाइन कोरियन गेम एडिक्शन था उन सबको। तीनों बहनें जो हैं वो एक्सट्रीमली एडिक्टेड थी, नॉर्मली एडिक्टेड नहीं थी, बल्कि एक्सट्रीम लेवल पर वो तीनों के तीनों एडिक्टेड थी। तीनों बहनें जो हैं वो गेम टास्क बेस्ड था। कहीं न कहीं आपने पहले भी सुना होगा, वेल शार्क एक आया था, कुछ ब्लू शार्क करके गेम आया था, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुए थे बच्चों के साथ, कई बच्चों की जान चली गई। और अब एक और कोरियन गेम, जिसकी वजह से, ये टास्क बेस्ड गेम की वजह से इन 3 बहनों ने अपनी जान गँवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूँ कि फाइनल टास्क था सुसाइड, सेल्फ हार्म सिम्बोलिज़्म। कहीं न कहीं उस गेम में ही फाइनल टास्क था सुसाइड करना। और पेरेंट्स ने मोबाइल जो है वो सीज किया, गेम बैन भी किया, इंटरनेट रेस्ट्रिक्ट भी किया, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोड हो गया। जब पेरेंट्स ने कोशिश की तीनों बहनों की मोबाइल छीनने की, इंटरनेट भी बंद करने की, मोबाइल सीज करने की, तब यहाँ से जो असली लड़ाई शुरू हुई। तीनों बहनों में एक अलग सा गुस्सा नजर आया। और यहाँ पर एक्सपर्ट साफ तौर पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एडिक्शन के लास्ट स्टेज में रियलिटी और गेम दोनों मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंपेयर कर पाना कि वो रियलिटी में ऐसा कुछ कर रहे हैं या गेम के अंदर कर रहे हैं, वो उन्हें समझ नहीं आता, वो उन्हें फील नहीं होता, जिसकी वजह से फाइनल ये स्टेप उन 3 बहनों ने लिया है। आखिरकार मैं पूरी हिस्ट्री बताऊं उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक पर या इस पर केस पर क्या कुछ कहा है। हाय, क्वेश्चन आंसर सेशन विद योर फॉलोवर्स वेयर वी आस्क क्वेश्चन एंड यू आंसर। गोला सिंह, ये हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं, आखिरी में। हाय विवेक उपाध्याय, हाय मिस्टर संजीत। कोरियन गेम डिड नॉट टेक हिज लाइफ. He lives 2 blocks away in Kavinagar, Ghaziabad. The father was in death and he is the reason they are dead. बट दशमीत सिंह, यहाँ पर पुलिस ने भी वेरीफाई किया है, और पुलिस के वेरिफिकेशन के हिसाब से ये बात सामने आई है कि कोरियन गेम की वजह से कहीं ना कहीं इन 3 बच्चियों ने, वेल, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड केस है। एंड वन सजेशन, प्लीज चेंज योर चैनल नेम, दे आर टू मेनी चैनल्स विद द नेम ऑफ बिंदास भारत। नाइस सजेशन, ओके गोला, विल लुक आफ्टर इट डेफिनेटली। कोरियन गेम ने 3 जिंदगियां ले ली। गाजियाबाद सिस्टर्स सुसाइड केस लाइव। थैंक यू मिस्टर संजीत फॉर दिस। टेल मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। माइंड गेम, ओके। स्पीक मैडम, आई विल रिमेन लॉस्ट इन योर लाइफ, आई विल bear every pain for you God has sent you. For me, I will tell this to the whole world. Rahul, this is too much.
हेलो राहुल, वेलकम टू बिंदास भारत और गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आप फिलहाल देख रहे हैं बिंदास भारत और मैं आपको आज खबर बता रही हूँ तीन सिस्टर्स की, तीन बहनों की, जो कि कोरियन गेम की वजह से आज 3 फरवरी को, एक्चुअली कल, उन्होंने जान गंवा दी है। गाजियाबाद की ये इंसिडेंट है। व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू वरी अबाउट प्लेइंग एज मच एज वी कुड बिफोर पापा केम, अदरवाइज वी वुड हैव टू प्रिटेंड टू स्टडी। डेस्टिनेशन सत्युग, नाइस दैट आपको अपने बचपन की याद आ गई। गोला देयर फैमिली वाज इन फाइनेंशियल स्ट्रेस टू एंड एक्सेसिव ऑनलाइन इमर्जन ऑफ कोरियन कंटेंट। अच्छा, उनकी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रेस थी और कर्ज में थी, इस वजह से आपको लगता है कि तीनों ने सुसाइड किया। ब्लू व्हेल, यस यस यस, देयर वाज अ गेम ब्लू व्हेल जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है और बहुत सारे बच्चों ने जान गंवाई है। उसमें भी कुछ टास्क बाय टास्क करना होता था जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठाते थे। ओह मैडम, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, यू आर वेयरिंग गोल्ड इन योर ईयर्स टुडे। थैंक यू राहुल फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। दे वर इन एस्केप रूट, एस्केप इनटू फैंडम के पॉप। ओके, द पूनी, हेलो, why the clown makeup trying to be funny? Very good, thank you so much for this too, the puni. I loved it, that's my choice, so sad. तो चलिए गाइस, आपको बता दूं आज भी इंग्लिश में मैसेज दिख रहा है। हाँ जी, बट ऑलरेडी मैंने बंद कर रखा है। आपके अब इंग्लिश में दिख रहे हैं। आप बिल्कुल इंग्लिश में ही बातें कर रहे हैं राहुल, इट्स ओके। आप जैसे जिसमें कंफर्टेबल हो आप बातें कर सकते हो उस पे। वैसे मैंने अपना ऑटो ट्रांसलेशन मोड ऑफ कर रखा है। और आगे बढ़ते हैं आखिरकार। स्कूल ड्रॉप आउट एंड सोशल आइसोलेशन की पूरी दास्तां बताती हूँ। अब अभी फिलहाल मैं आपको उन तीन बहनों की। कोविड-19 के बाद से स्कूल जाना कंप्लीटली बंद, होम स्कूलिंग बिल्कुल भी नहीं, सोसाइटी के बच्चों से इंटरैक्शन भी बिल्कुल ना के बराबर हो चुका था इन तीनों का। तीन बहनें घर में जो कि कंप्लीटली बंद थी, स्क्रीन्स के साथ ज़िंदा थी, पूरे दिन मोबाइल पर लगी रहती थी, पूरे दिन मोबाइल ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी मोबाइल को बना ली थी। इंसानों से उन्होंने पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म कर लिया था, ना तो वो सोसाइटी के बच्चों से मिलती थी, ना ही स्कूल जाती थी, तो उनका पूरी तरीके से बच्चों के साथ यानी बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन कट हो चुका था और पूरी दुनिया उन्होंने मोबाइल में ही अपनी बसा ली थी। ऐसे में इसीलिए वॉल्स पर लिखा हुआ था और यही बहुत बड़ी वजह बन गई थी कि वो काफ़ी आइसोलेटेड हो गई थी और इसीलिए उन्होंने दीवार पर लिखा था, आई एम वेरी अलोन। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस नहीं था, ये एक तरह से मेंटल हेल्थ का पोस्टमार्टम है। आपको बता दूं कि ये आई एम वेरी अलोन ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत ही अकेली थी, जो वो फील कर रही थी वो उन्होंने लिख दिया। ऐसे में आपको बता दूं कि पेरेंट्स का इस पर कुछ पेनफुल स्टेटमेंट भी सामने आया है। पेरेंट्स के मुताबिक, खासकर पापा मतलब फादर चेतन कुमार जिनका नाम है, उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि मेरी बेटियों ने लिखा, पापा हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, अलग अलग किया तो हम मर जाएंगे। उनकी आंखों में आंसू थे और एक वार्निंग भी थी। हर पेरेंट को चाहिए कि बच्चों को गेमिंग की दुनिया से दूर रखा जाए, बच्चों को गेमिंग की दुनिया से बचाया जाए। वहीं माँ इस सिचुएशन पे ये कहती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर पर अभी माँ जो है वो हिस्टेरिकल कंडीशन में है और बहुत ही खतरनाक ट्रॉमा में है। फिलहाल उनकी काउंसलिंग की जा रही है। किसी भी पेरेंट्स के लिए खास तौर पर ये लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि उनके 3 बच्चे थे और तीनों की तीनों बच्चियों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। इससे खौफनाक और इससे खतरनाक क्या हो सकता है? आप सभी को बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपडेट की बात करूं तो करंट अपडेट्स ये कहते हैं कि एसीपी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक केस जो है वो फिलहाल रजिस्टर्ड है। डिजिटल फॉरेंसिक फिलहाल चल रही है। मोबाइल, डायरी, एप्स, चैट्स, सबका एनालिसिस हो रहा है, सबको एनालाइज किया जा रहा है। कोई किसी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि ब्लैकमेल के भी कोई एविडेंस नहीं थे कि किसी ने ब्लैकमेल किया हो, तब जाकर तीनों ने सुसाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एनडीटीवी और लोकल मीडिया ने भी कंफर्म किया है कि ये प्लान्ड कलेक्टिव सुसाइड ही है।
ऐसे में आपको बता दूँ कि सोसाइटी एंड सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है इस केस को लेकर। तो लगातार आपको बता दूँ कि भारत सिटी सोसाइटी में वो रहते थे। भारत सिटी सोसाइटी में फ़िलहाल काफ़ी शॉकिंग माहौल है, शॉक्ड हैं लोग। सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक डरे हुए हैं। और वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो कोरियन गेम्स को बैन किया करने के लिए लगातार डिबेट जारी है कि कोरियन गेम्स को बैन कर दिया जाए। पेरेंटिंग फेलियर वर्सेस सिस्टम फेलियर भी कहा जा रहा है कि इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है कि पेरेंट्स ने ऐसे उन्हें बिल्कुल अकेला आइसोलेट कर दिया था। स्कूल्स भी नहीं जा रहे थे वो, कमरे में बंद थे, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके थे समाज से। तो ये एक तरह से पेरेंट्स की भी गलती थी। वहीं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेंड्स, इस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है कि लोगों को और अवेयरनेस क्रिएट किया जाए लोगों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हों, अपने बच्चों को मोबाइल गेम और गेमिंग की दुनिया से ज़्यादा दूर रखें, यही कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये केस हम कहीं ना कहीं 5 ब्रूटल, इससे हम जो सच्चाई है, जो सीख है, वो हमें इस केस से मिलती है। और वो 5 सच्चाई ये है कि सबसे पहला, लोनलीनेस किल्स साइलेंटली। जो अकेलापन है, वो हमें अंदर ही अंदर मार देता है, जो कि बिल्कुल साइलेंटली मारता है। ऐसा भी नहीं कि आपको पता चलेगा, बल्कि अगर आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, तो आप कब अंदर से खुद को खोते जा रहे हैं और कब अंदर आप खोखले होते जा रहे हैं, ये आपको भी रियलाइज़ नहीं होगा। तो लोनलीनेस किल्स साइलेंटली, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको लोनलीनेस फ़ील हो, तो आप चुप ना रहें, बल्कि आप बाकी लोगों से बातें करें, काउंसलिंग करवाएँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को ये बताएँ कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। वहीं गेमिंग एडिक्शन इज़ रियल। आप अगर गेम के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, अगर आप नॉर्मली गेम खेलते हैं दैट इज़ ओके। बट अगर आप गेम के एडिक्टेड हैं कि अगर आप 2 सेकंड भी गेम ना खेलें तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, हमेशा गेम खेलते रहते हैं, सो दैट इज़ एडिक्शन, तुरंत ही उसे बंद कर दें। थर्ड, स्ट्रिक्टनेस विदाउट कम्युनिकेशन इज़ डिज़ास्टर। अगर आप अपने बच्चों के साथ स्पेशली, या अगर स्ट्रिक्ट नहीं है खास तौर पर बातें करने में, उनको समझाने में अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो ये बहुत ही खौफनाक और खतरनाक हो सकता है, जैसे कि आपने इस केस में देखा। वहीं चिल्ड्रन नीड ह्यूमंस, नॉट जस्ट पेरेंट्स। हमेशा से बच्चों को आस-पास, बच्चों के आस-पास कोई ना कोई होना चाहिए। उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें हर वक़्त कोई ना कोई उनके आस-पास मौजूद हो। अगर वो स्कूल में हैं, तो डेफ़िनेटली उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं। घर पे हैं, तो घर वाले हमेशा आस-पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घर पर भी हैं, तो भी एक बंद कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू लग्ज़री। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो मेंटली वो बहुत ही सैटिस्फाइड है, हमेशा से मेंटली वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनसे बातें करनी चाहिए। उनसे बातें करके निकालना चाहिए कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो अगर हम ये 5 स्टेप्स लेते हैं, तो जो लोनलीनेस है, जो ट्रॉमा है, वो हम उस सबको दूर कर सकते हैं। तो हमें आज के इस केस से ये 5 सीख ज़रूर मिलती है, और जैसे मैंने आप सब तक शेयर किया, आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी कहीं न कहीं इस सीख की ज़रूरत है, वो भी अपने बच्चों को बचा सके इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से। सो वेल, फाइनल मैसेज आप सबको मैं यही देना चाहूँगी कि अगर आप सभी पेरेंट्स हैं, या आप में से कोई भी पेरेंट्स हो, तो फ़ोन छीनें सबसे पहले और उनसे सुनना शुरू करें। यानी कि उन्हें उनसे बात करना शुरू करें, फ़ोन ना दें। वहीं रूल से पहले रिलेशनशिप बनाओ। आप सभी रूल्स ज़रूर बना लेते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसे मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ। लेकिन सबसे पहले आप उनके साथ एक रिश्ता बनाएँ, एक ऐसा दोस्ती वाला रिश्ता बनाएँ कि बच्चों को सोचना ना पड़े, सेकंड थॉट ना लेना पड़े, कुछ भी आपको शेयर करने से पहले। वहीं अगर आप टीनेजर हो, टीनेजर्स ऑफ कोर्स, मेरे लाइफ में काफ़ी सारे टीनेजर्स भी जुड़े रहते हैं और जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गेम तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है। अगर आप गेम से एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो उससे भी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, मैं तो यही बोलना चाहूँगी, आपके पास बहुत कुछ है करने को। तो ज़िंदगी
को अपनी ज़िंदगी की तरह एन्जॉय करो। और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो आप सबको बहुत ज़रूरत है कि आप किसी से बात करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने आस-पास जो भी आपके मौजूद हैं, उनसे बात करें, ना कि चुप्पी साधें। इससे ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अगर अकेले रहना एक फीलिंग है, लेकिन अकेला मरना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ख़ास तौर पर। सो 3 बहनें नहीं मरी हैं दोस्तों, ख़ास तौर पर ये बता दूँ कि हमारा सिस्टम इससे फ़ेल हुआ है, पैरेंटिंग फ़ेल हुई है कहीं न कहीं। अगर आज हम नहीं समझे हैं, तो कल किसी और घर में ये बिल्कुल दोबारा से दोहराया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप और हम अवेयर हो जाएँ और एक-दूसरे को भी सोसाइटी में जागरूक करें। तो शेयर टॉक एंड लिसन। आप सभी अपनी-अपनी बातें शेयर करें, एक-दूसरे को सुनें, बहुत ज़रूरी है। हमें अक्सर बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। कई लोग हैं कि बातें कर देते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे आस-पास सुनने वाले लोग भी हों, जो आपकी बातों को भी सुन सकें। जैसा आप सभी को पता है कि आपके साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा हमेशा रहती हूँ, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी बातों को जानने के लिए। तो इसीलिए बस रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को भी सुनें, आप अपनी बातें भी सुनाएँ और बिंदास भारत पर बिल्कुल बिंदास तरीके से हमेशा से कनेक्टेड रहें। और अपने ये है गाइज़ कि हम अक्सर तब जागते हैं, जब हमारे आस-पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं या बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना होगा, हमें तब नहीं जागना होगा जब चीज़ें या घटनाएँ घट चुकी होंगी हमारे पास, बल्कि हमें तब जागने की ज़रूरत है जब आगे फ्यूचर में घटनाएँ ना हो, उससे पहले ही हम जागरूक हो जाएँ। तो आज का ये लाइव बस इसी पर बेस्ड था कि आप लोगों को जागरूक करना था, सतर्क करना था, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल कैसे बढ़ाएँ, बच्चों को कैसे एडिक्शन से बचाएँ, बस। तो आप सभी आज से ही शुरू करें अपने आस-पास, अपने घर के बच्चों के साथ, सो दैट वो किसी भी तरह के एडिक्शन से बचे और आपसे ज़्यादा बात करें। डायरी वो लिखने ना जाएँ, बल्कि आप उनकी पर्सनल डायरी बन जाएँ। बस दैट्स इट। सो आज का लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आप लोगों ने अपने-अपने विचार शेयर किए, अपनी-अपनी बातें शेयर की। दैट वाज़ सो मीनिंगफुल। अगर आपको ये लाइव बहुत ही पसंद आया, अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने-अपने विचार भी हमेशा से लिखते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव में बहुत जल्द और नेक्स्ट लाइव में आप सभी अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा का कीजिए इंतज़ार। जल्दी से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।